हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो हम बात करेंगे देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं और किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनों का विन्यास कैसे कैसे हम करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ आपको आवर्त सारणी। ये देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा ये आवर्त सारणी है। यहाँ पर आवर्त सारणी। चलिए थोड़ा सा ये देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप को देखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर सेकंड ग्रुप देखेंगे। ये 118 तत्व है इसमें, टोटल कितने 118। और 118 तत्वों का मैं इलेक्ट्रॉन विन्यास पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन का ये आपका कोष में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन कोष में होंगे, पहले कोष में, दूसरे कोष में, सब विन्यास बताऊंगा पूरे 7। यहाँ पर कितने, ये देखिए 7 लाइन है, आप देख रहे हैं 7 लाइन। तो ये क्या है, 7 आवर्त हैं। क्या है, 7 पीरियड हैं। तो इस तरीके से आप देखें 7 पीरियड हैं। तो इस तरीके से 7 पीरियड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉन अरेंज होते हैं। और इसी तरीके से नाभिक होता है, नाभिक में आपके नाना पार्टिकल अर्थात न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और नाना पार्टिकल क्या हीरो है, उसके चारों ओर गद्दार चक्कर लगाते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे चक्कर कौन लगाएगा, गद्दार, उसको घेरते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के रूप में होते हैं। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पहला ग्रुप लेंगे। यहाँ पर पहला पीरियड, पहले पीरियड में कौन है, हाइड्रोजन है, और इधर आप देख रहे हैं हीलियम है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, इसके बाद इसको देखते हैं। ठीक है, दूसरे पीरियड को। तो बात करते हैं, देखिए कैसे कैसे, देखिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बात करूँ, देखिए कोई भी यहाँ पर मैं, ये सब क्या है, एलिमेंट है, एटम है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ, कोई भी एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 और इसका लिख रहा हूँ 1.008। ये आपका होता है एटॉमिक नंबर, ये आपका होता है एटॉमिक नंबर, जिसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। और देखिए यहाँ पर इसके बाद ये हो जाता है आपका परमाणु भार, इसे बोलते हैं एटॉमिक मास। इसे क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। इसे बोलते हैं परमाणु भार। इसे अक्षर ए से लिखते हैं और इसे लिखते हैं जेड से। इसे कैसे लिखेंगे, ए से लिखते हैं और इसे जेड से। ये इस तरीके से निरूपित करते हैं। अब देखिए मैं बात करूं तो देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो देखिए एसी में से आपको कहे कोई इलेक्ट्रॉन निकालिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई भी देखिए एलिमेंट होता है। तो एलिमेंट की मैं बात करूं, ये इसमें देखिए सबसे पहले मैं बात करूं, लिख लेते हैं पहले तो क्या है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, चलिए परमाणु भार, परमाणु भार को जेड ए से लिखेंगे, इसे ए से। तो ए कितना है 1.008, लेकिन 1 ही मान लेते हैं। ठीक है, और ये आपका जेड, जेड कितना है, ये भी 1 है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं, देखिए इसी को एटॉमिक नंबर को ही हम क्या कहते हैं, इसको ही 3 नाम होते हैं इसके। इसे जेड भी बोलते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं और इसे प्रोटॉन भी बोलेंगे। ठीक है, ई मीन्स इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन, और पी मीन्स प्रोटॉन अर्थात प्रोटॉन, और ई मीन्स इलेक्ट्रॉन। तो बस आपको ये चीज़ याद रखनी है और कुछ याद मत रखिएगा। जेड को क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक को जेड ई पी, जेड ई पी क्या बोलते हैं, जेड। अब देखिए ई पी, इलेक्ट्रॉन अब कितना हो जाएगा, एक ही तो होगा भाई। प्रोटॉन कितना होगा, यही तो है, एक ही तो होगा, बस बन गया। नेक्स्ट देखिए, ये इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इसे क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। ठीक, अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर
देखिए मैंने बताया था अभी, अगर हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एटम का। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो नाभिक होता है एक, इसे क्या बोलते हैं नाभिक, न्यूक्लियस या नाभिक। अब देखिए नाभिक है, ये नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं कक्षाएं, कितनी होंगी 7 कक्षाएं होती हैं। कितनी कक्षाएं होती हैं 7, क्योंकि इसमें देखिए आप देख रहे हैं 7 है यहाँ पर, ये देखिए 7 पीरियड है, तो इसी तरीके से 7 सेल होंगी जिसे बोलते हैं कक्षाएं। कितनी कक्षाएं होती हैं इसके चारों ओर 7 होती हैं। चलिए मैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये आपकी 7 हो गई। तो इन्हें लिख देते हैं KLMNOPQ, ऐसे भी लिख सकते हैं या लिख दीजिएगा 1 सेल 2 3 4 5 6 7, इन्हें क्या बोलते हैं कक्षाएं या सेल। ठीक, इन्हें बोलते हैं सेल। ये बस आपको याद रखना है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। नाभिक में कौन रहता है भाई, ये अभी मैंने बताया था नाना पाटेकर, नाना पाटेकर या न्यूट्रॉन समझ लीजिएगा, और P मीन्स प्रोटॉन। और मैं बात करूं देखिए सेल कक्षाओं में मैंने अभी बताया था नाना पाटेकर है, और ये गद्दार, इसके चारों ओर गद्दार चक्कर लगाएंगे। कौन लगाते हैं इलेक्ट्रॉन, इसके चारों ओर चक्कर कौन लगाएगा इलेक्ट्रॉन, ये चक्कर लगाएंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो इनका अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का इस तरीके से अरेंजमेंट। तो हम बात करें देखिए ये इसमें क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ ई 1 2 3 4 5 6 8। अब इस तरीके यहाँ पर हम बात करें तो देखिए जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। जैसे पहले सेल में आपके 2 हैं तो 2 भरे जाएंगे, फिर कितने हैं 8 हैं, 8 आते हैं। इसके बाद आपके आ जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर, इसके बाद आपके आते हैं ये आपका 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। ऐसे करें जितने जितने ऑर्बिटल होते हैं, जितने एलिमेंट होते हैं, पहले में देखिए 2 होते हैं, इसके बाद इसमें 8, इसके बाद 8, इसके बाद 18 18, फिर इसके बाद 18, इसके बाद ना आपका 32। जो मैंने मैजिक नंबर बताया था, मैजिक नंबर लगाते हैं वही चीज़ है बस। तो इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। इतना चीज़ समझ में आया, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन का, चलिए बना देते हैं इसका। देखिए हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का मैं यहाँ पर बनाऊँ, ये तो प्रारूप हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन का मैं बना रहा हूँ। तो देखिए हाइड्रोजन का सबसे पहले हम बताते हैं कि क्या होता है। ये देखिए नाभिक होता है, नाभिक में क्या होगा बोलिए। चलिए मैं नाभिक नीले से कर देता हूँ, ये नाभिक हो गया। नाभिक में क्या होता है नाना पाटेकर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। चलिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या लिख देते हैं। न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पर देखिए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, अरे भाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन, अब न्यूट्रॉन तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं देखिए न्यूट्रॉन यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं देखिए, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या इस तरीके से, ये n इज इक्वल टू ऊपर माइनस नीचे a माइनस जेड, अर्थात आपका ऊपर माइनस नीचे करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाता है देखिए न्यूट्रॉन आ जाएगा, ऊपर 1 है समथिंग मान लेते हैं 1 माइनस 1, इसका मतलब हो जाएगा 0, अर्थात न्यूट्रॉन आपका क्या आ जाएगा 0। फिर से एक बार समझ लीजिएगा देखिए, तो यहाँ पर क्या आया 0, प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ लगाएंगे कक्षाओं में, कितना है 1, ये बना दिया। इसका मैं बात करूँ देखिए अरेंजमेंट, तो ये आपका अरेंजमेंट आ जाता है 1s1 कहलाता है।
यहाँ पर देखिए 1s1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 1 है, ये 1 क्या कहलाता है पहले पीरियड में, पहली लाइन में है, और एस कहलाता है एस ब्लॉक में है। कहाँ है? एस ब्लॉक में। देखिए यहाँ पर कितने ब्लॉक होते हैं आवर्त सारणी के? 4 ब्लॉक। कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक। ये एस ब्लॉक है, और इसके बाद ये पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, और लास्ट में नीचे एफ ब्लॉक। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो एस का मतलब क्या हुआ? 1, अर्थात फर्स्ट ए ग्रुप। एस ऑर्बिटल में फर्स्ट ए। देखिए एस ऑर्बिटल, अब देखिए मैं अरेंजमेंट कर लूँ इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होगा। ये तो हम केवल क्या करते हैं 9th-10th लेवल की बात करते हैं, क्योंकि जब से इलेक्ट्रॉन देखे थे, मान लीजिए तो अरेंजमेंट देखा था, लेकिन ये कक्षाओं में भी उपकक्षाएं होती हैं। कक्षाओं में भी क्या होगी? उपकक्षाएं। देखिए कैसे करके, ये होती है उपकक्षा ऑर्बिटल, ये होती है एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। अब एस ऑर्बिटल की मैं बात करूं तो एस ऑर्बिटल के लिए देखिए हम कैसे बनाते हैं। एक कोष्टक होता है इस तरीके से, एस ऑर्बिटल को 1 कोष्टक से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब एक रूम में आपने देखा होगा मियाँ बीबी रहते हैं ना, मियाँ बीबी, ऐसे ही एक ऑर्बिटल में क्या रहते हैं, आपने देखा होगा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। एक रहेगा ऐसे करके और एक रहेगा ऐसे करके, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया आपके लिए कैसे क्या है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए क्या क्या निकाल सकते हैं। ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस तरीके से आपका ये यहाँ पर। अब देखिए अगर मैं बात करूँ, देखिए कैसे कैसे करेंगे। मान लीजिए हाइड्रोजन का आपको निकालना है, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद अब देखिए हीलियम का स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, इतना स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। फिर से एक बार समझिएगा, कोई भी एलिमेंट होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है एटॉमिक मास। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार। परमाणु क्रमांक नीचे लिखते हैं, परमाणु भार ऊपर लिखते हैं। परमाणु क्रमांक नीचे है, उसके 3 नाम होते हैं। 3 नाम बस याद कर लीजिएगा, जेड भी बोलते हैं, ई भी बोलते हैं, पी भी बोलते हैं। इतना याद कर लीजिए, जेड ई पी, जेड ई पी, जेड ई पी, बस इतना याद रखिएगा। अब ऊपर है, ऊपर ए है। अब देखिए न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। ऊपर आपको याद रखना है, न्यूट्रॉन ऊपर माइनस नीचे, या ए माइनस जेड, ऊपर माइनस से नीचे घटा दीजिएगा, ऊपर माइनस नीचे, ऊपर माइनस नीचे, इतना सा याद रखना है आपके लिए, और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैं बात करता हूँ, चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं। देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अब क्लियर होगा। कैसे क्लियर होगा? अब हम बात करते हैं हीलियम की, ठीक है। हीलियम की बात करते हैं। अब हीलियम में देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हीलियम की। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि नाभिक कहाँ है, कक्षाएं कहाँ बनाएंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर पहले की पीरियड की बात कर रहे हैं, तो देखिए पहले पीरियड में हमने बात की। अब देखिए हीलियम, ये देखिए हीलियम बना रहा हूँ मैं, चलिए हीलियम बना दिया मैंने। इसका देखिए 2He4 होता है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से 2 लिखा है, और ये 4.002, लेकिन 4 मांग लेंगे ये यहाँ पर। तो ये है आपका, ये अब मैंने बताया था, इसको क्या बोलते हैं बोलिए? परमाणु क्रमांक बोलते हैं, जेड भी बोलेंगे, ई भी बोलते हैं, पी भी बोलते हैं, ठीक है। जेड मीन्स परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इतना याद रखिए। इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास, बस या लिख लीजिए परमाणु और क्रमांक, शॉर्टकट। परमाणु भार, ऊपर परमाणु भार, ठीक, और नीचे परमाणु क्रमांक, ऐसे करके लिख देते हैं हिंदी में। अब देखिए मैं बात करूं, अभी मैं आपको बताया था, आप निकाल सकते हैं। देखिए क्या क्या दिया है, जेड दिया है, पहले तो ऊपर लिख लीजिए, चलिए ए लिखा है, ए इक्वल टू क्या है 4, ए जेड, जेड बराबर क्या है 2। नेक्स्ट देखिए, या परमाणु इसे बोलेंगे परमाणु भार, और इसे बोलेंगे परमाणु क्रमांक, ये आपका दिया है। अब देखिए निकालते हैं, इन्हीं से निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन निकालेंगे,
प्रोटॉन निकालेंगे, न्यूट्रॉन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आराम से निकल जाएगा, है आराम से। देखिए इलेक्ट्रॉन इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, रख दो भैया दो। प्रोटॉन इसी को तो बोलते हैं, रख दो भैया दो। न्यूट्रॉन ऊपर माइनस नीचे, ऊपर माइनस नीचे, ऊपर कौन है ए, ऊपर माइनस माइनस, नीचे कौन है जेड है। तो न्यूट्रॉन आपका आ जाता है ए माइनस जेड। ये फार्मूला आपका सूत्र बन जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ए आपका कितना है 4 माइनस 2, ये न्यूट्रॉन आपका आ गया 2। तो इस तरीके से आप देखेंगे। अब मैंने बताया था आपके लिए नाभिक बनाते हैं, चलिए नाभिक बन गया। नाभिक में कौन रहता है, नाना पाटेकर, और गद्दार चक्कर लगाते हैं, कहते हैं अब तो तुझे भैया नहीं छोड़ना है, मारना ही मारना है। तो नाना पाटेकर। चलिए लिख देते हैं। न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 2 लिख दिए। प्रोटॉन कितने हैं, देखिए प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और ये 0 और 1 इस तरीके से ये उदासीन होते हैं, इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है। तो इस तरीके से हम ये लगा देते हैं, ये आपका ये पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव, और ये चलिए अब देखिए यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं आपके, प्रोटॉन बता दीजिएगा आप कितने लिखेंगे आप 2। अब बात करते हैं इसमें, इसके ये तो बन गया नाभिक। नाभिक के चारों ओर क्या होती है, कक्षाएं, कक्षाएं बना दीजिएगा। तो कक्षाओं की हम बात करें, देखिए कितनी कक्षाएं बनेंगी, बोलिए। देखिए कक्षा एक ही बनेगी, क्यों, क्योंकि पहले पीरियड में है, ये पहली लाइन में है, अभी तो पहली लाइन ही चल रही है। अब देखिए कितना असमंजस है, ये एस ब्लॉक में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए एस ब्लॉक में, देखिए कैसे, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हैं। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, ये मैंने पहले तो कक्षा बनाई, ठीक है। ये आपका क्या है, ये चलिए ब्लैक से ब्लू से कर देते हैं थोड़ा सा। ये हो गया आपका नाभिक, ठीक। ये होगी आपकी कक्षाएं, कक्षाएं या कक्षा। प्रथम सेल है कक्षा, कौन सी, के कक्षा या के सेल, और ये नाभिक हो गया। तो अब देखिए कक्षा में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लगाएगा चक्कर। कितने इलेक्ट्रॉन हैं बोलिए, यहाँ से देख सकते हैं आप 2 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिएगा, 1 और ये 2। अब देखिए इस तरीके से आपने भर दिया। अब मैं बात करूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन ये क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन ऐसे तो होते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो ये इस तरीके से भी अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये मैं बना रहा हूँ, ये ऐसे तो होते हैं, लेकिन ये आप ऑर्बिटल में भरेंगे, ऐसे करके होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन हुए ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, दोनों भर गए। तो देखिए ये आपको ऐसे भी बना सकते हो 9th-10th लेवल पे, लेकिन आप 11th-12th लेवल पर ऐसे करके बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और ये आपका 9th-10th लेवल पर चलता है, कक्षा 9-10 में, और ये कक्षा 11-12 में चलता है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास बन रहा है, ये आपका आपबाउ के नियम के अनुसार चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाता है 1s2। देखिए यहाँ पर 1 का मतलब पहला ऑर्बिटल है या पहला सेल है, और s ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन 2। अर्थात देखिए यहाँ पर s ब्लॉक में यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन क्या है, इसे यहाँ पर s ब्लॉक में नहीं रखा गया है। ये s1 लाइन होती है, ये s2 लाइन होती है। अब देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर रख दिया, क्योंकि इसके जो प्रॉपर्टीज़ थी सारी की सारी ये अक्रिय गैसों से समानता रखती थी, इसीलिए इसे अक्रिय गैस कहते हैं। और आपको ये भी याद रखना है, ये हीलियम गैस क्या होती है, वायुयान के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है, अक्रिय होती है, जिससे कि क्या होता है, जो टायर होते हैं उनमें बर्निंग या आग लगने की संभावना नहीं होती है। जहाज में आग नहीं लगती है, हवाई जहाज में यहाँ पर आग लगने की संभावना नहीं रहती, इसलिए इसे इनर्ट गैस के रूप में वायुयान के टायरों में भरा जाता है। ऐसे ही आपने देखा होगा गोताखोर होते हैं, गोताखोर, ये क्वेश्चन दोनों बहुत आते हैं। गोताखोर जो आप पीछे देखे होंगे, सिलेंडर इस तरीके लगाते हैं और तुरंत कूद जाते हैं नदियों में, समुद्र में, तो डिस्कवरी के लिए। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका हीलियम गैस फिलअप रहता है, ऑक्सीजन प्लस हीलियम 80 प्लस 20%। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपका, या हम बात करें, देखिए ये मैंने जो बनाया है, ये किसका बनाया है, ये हीलियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
इस तरीके से देखिए यहाँ पर आपके ये 2 एलिमेंट कंप्लीट होते हैं या फर्स्ट पीरियड आपका कंप्लीट होता है। पहला आवर्त आपका पूर्ण हो गया। अब बात करते हैं दूसरी, यहाँ पर लाइन हो गई, दूसरे पीरियड की बात करते हैं तो कौन सी है, ना मांगो अली से प्यार सनम कल किसी और की होगी। ना मांगो अली से प्यार सनम कल किसी और की होगी। तो बात करते हैं तो कल सनम किसी और की होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। अभी देखिए बहुत सरल है, समान है और बस याद करेंगे तो आप देखिए मैंने अभी बताया भी था कि इसके कितने नाम होते हैं, इसके 3 नाम होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जेड ई पी याद रखिएगा। तो इस तरीके से ऊपर वाले को क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आराम से निकाल सकते हैं, हर जगह ये पूछे जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आपकी चाहे कोई सी भी कंपटीशन हो तो आपको आ जाएंगे, सिंपल है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले ये तो आपको पता है, इसी को कहते हैं, तो यही हो जाएगा। प्रोटॉन भी पता है, यही होता है, इसी को कहते हैं, तो वही रख दीजिए। न्यूट्रॉन आपको पता है कैसे निकलता है, ऊपर माइनस नीचे, या फार्मूला बन जाता है न्यूट्रॉन इक्वल टू, या ऐसे करके आप याद रख लीजिएगा सूत्र को, न्यूट्रॉन बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। ये आपका ऐसे करके सूत्र बन जाएगा। ये देखिए ये परमाणु है, कुछ बच्चे होते हैं अरे समझ में नहीं आता है क्या लिखा है, परमाणु और क्रमांक को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रमांक, और भार को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो दोनों तरीके से समझ लीजिएगा, ये फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो थैंक्स, हैव ए नाइस डे। फिर करते हैं बात कौन से, दूसरे पीरियड की। दूसरा पीरियड की हम बात करें, कौन सा है, ना मांगो, ओह सॉरी गलत बोल दिए, ये आपका हो जाता है लीला करके बे बहुत कल नहाए और फौरन न्यूयॉर्क गए। अर्थात ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। यहाँ पर 8 एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट या 8 तत्व हैं। ये मैंने अभी आवर्त सारणी में देखिए थोड़ा, ये दूसरी लाइन ये वाली है, ये है ली ला करके बे बहुत कल नहाए और फौरन न्यूयॉर्क गए। तीसरी लाइन मैंने बोलती, ना मांगो अली से प्यार सनम कल किसी और की होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है, मुझे तो इधर से भी याद है, ऐसे भी याद है। तो ठीक है, अब बात करते हैं तो इनका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे सीखेंगे, चाहे आप प्रैक्टिस करिएगा। देखिए अब दूसरी लाइन शुरू हो गई तो दूसरा कोर्स अब स्टार्ट हो जाएगा। पहले में तो दोनों हो गए, बात हो गई। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा।